गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई हो रहा है सबका? माई सेल्फ दीपक कुमार। टुडे वी आर हेयर टू लर्न अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, क्लास 10th फिजिक्स। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ग्लास प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म प्लस में हम लोग और पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, टेंडल इफेक्ट वगैरह वगैरह, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स। टुडे वी आर हेयर टू डील अबाउट ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। जितने भी टॉपिक्स हैं बचे हुए अभी, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज यहाँ पे डील करेंगे। तो शुरू करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं हम लोग शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। ठीक है, हम लोग ग्लास प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन शुरू करते हैं। ग्लास प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन हम पढ़ते हैं। तो ग्लास प्रिज्म का शेप कैसा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्लास प्रिज्म होता है कैसा और दिख रहा कैसा है। देखिए बुक दिख रहा है आपको। तो ग्लास प्रिज्म का शेप कुछ ऐसा होता है। ये ऐसे खुल गया और इधर से ऐसे खुल गया। तो इसको अगर आप ऐसे कर देते हो, तीन तरह का, देखिए ऐसे, ये इस शेप का बिल्कुल ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ये बिल्कुल इस तरह का ऐसा होता है ग्लास प्रिज्म। दिख रहा है सबको? इस तरह का। और इसको रखा जाता है ऐसे ट्रायंगुलर शेप, ऐसे बेस पे ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ऐसे ट्रायंगल दिख रहा है ट्रायंगुलर शेप का। ठीक है, ट्रायंगल, इधर क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल। तो ये बेस ट्रायंगल होता है, इधर रेक्टेंगल होता है, जिसको ट्रायंगुलर बेस पे रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? ट्रायंगुलर बेस पे। जिसको सामने से देखेंगे ट्रायंगुलर बेस पे इसको रख दिया जाता है ऐसे। जब ऐसे रखेंगे तो कैसा दिखेगा ये? ठीक है, तो इसको जब ऐसे रखेंगे तो बेस पे इसका ट्रायंगल शेप का बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? ट्रायंगल शेप का बनेगा। और बिल्कुल प्रिज्म का जो शेप होता है वो ऐसा होता है। प्रिज्म जो हम लोग बनाते हैं वैसा बनाते हैं। बेस का हम लोग फिगर बनाते हैं। किसका फिगर बनाते हैं हम लोग? बेस का। क्योंकि मैंने भी जस्ट आपको बताया कि प्रिज्म जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। एक बार फिर से हम दिखा दें आपको कि प्रिज्म जो होता है बिल्कुल किस शेप का होता है? ट्रायंगुलर शेप का। जैसे ये ऐसे हो गई, दिख रहा है आपको ऐसे, ये इस तरह का ऐसा, और इसमें एक ये ऐसे कवर हो गया, ये दोनों पार्ट ऐसा। ठीक है, ट्रायंगल शेप का, ट्रायंगल शेप का होना चाहिए, ट्रायंगुलर। और ऐसे बेस पे ऐसे रखा जाएगा तो रेक्टेंगल सामने से दिखेगा। ठीक है, तो ये ग्लास प्रिज्म के थ्रू है। अब जब देखते हैं हम लोग कि इसमें जब लाइट, एक इंसिडेंट रे, सिर्फ इसको समझना है और क्वेश्चन इससे 1 नंबर का पूछता है। कैसा क्वेश्चन पूछता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होगा कि यहाँ से रे अगर ऐसे चलता है, ऐसे कोई इंसिडेंट रे होगा, रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो मान लीजिए यहाँ से कोई इंसिडेंट रे ऐसे सीखा है, ठीक है, यहाँ से एक रे चल रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया था? यहाँ से अगर एक रे चल रहा है तो मैंने आपको बताया था कि रे जब कभी भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, ध्यान से देखना, इट इज़ रेयर मीडियम, क्योंकि यहाँ एयर है, इधर क्या है? ग्लास है। इस पर 90 डिग्री कैसे बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, है ना? नॉर्मल इस पर कुछ ऐसा बनेगा, सही है। अब इसमें क्या होगा कि लाइट जो होगा टुवर्ड्स द, कैसे, ये ऐसे जाना चाहता है, लेकिन क्या होगा? रेयर से डेंसर में जा रहा है, इसलिए क्या होगा? ये नॉर्मल की तरफ हल्का मुड़ जाए, इधर मुड़ जाएगा, नॉर्मल की तरफ हल्का मुड़ गया, सही है। अब दूसरा में देखेंगे, इसका जो होगा, इसका नॉर्मल कुछ ऐसे होगा। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री। तो इस पॉइंट पे अगर आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, इस पॉइंट पे अगर आप प्रोटेक्टर लेके 90 डिग्री का एंगल बनाओगे तो ये 90 डिग्री का एंगल कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, जब भी लाइट कहाँ जाएगा? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, तो अबे फ्रॉम नॉर्मल, इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये नॉर्मल से क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। नॉर्मल से क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। इस तरह का डायग्राम बना। गॉट इट? समझ में आया? तो इसी तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है? तो पहले अगर इंसिडेंट यहाँ से चल रहा है तो बेंड करने के बाद उसी की डायरेक्शन में क्या जाता है? मुड़ जाता है। अब यहाँ से देखो, ये जो आपका हो गया, ये आगे बढ़ गया, ये हो गया, ये जो एंगल हुआ दोनों के बीच में, ये दिख रहा है आपको एंगल यहाँ पे ऐसे, ये जो ओरिजिनल रे था और इंसिडेंट रे है, ये दोनों के बीच में जो आता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इसको 8 टाइप के शेप से लिखते हैं। ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। क्या इसको कहते हैं हम लोग? एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ये एंगल आपको दिख रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो होगा एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, ये ए पे डिपेंड करता है। ऊपर दिख रहा है, ये ए जो ऊपर में जो होता है वर्टेक्स, वर्टिकल एंगल होता है। तो हम लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? तो आइसोसेलेस बोल रहे हैं, इक्वलेटरल
प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रिज्म जो होगा कैसा होगा, इक्विलेटरल होगा, यानी कि इसका एंगल हमेशा सेम होगा, तो ये इसका एंगल ऑफ डेविएशन होगा। अभी एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में आपको कहाँ पढ़ना है, 12th क्लास में एक्स्ट्रा पढ़ना है, बस यहाँ पे सिर्फ जानना है कि एंगल ऑफ डेविएशन कहते किसको है, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं, ये है क्या, तो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, इसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। ये कौन सा रे है भाई, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो आपका रे दिख रहा है वो कौन सा रे कहलाएगा, ये जो होगा वो होगा इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रेस, ठीक है। अब देखो बताना हमको जरा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन होगा, ये ध्यान देना क्या है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, विच इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, विच इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैंने क्या बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ध्यान देना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है कौन सा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होता है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। तो ये हो गया आपका क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन होगा, ये ध्यान ये देना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका ये हो गया। इसमें क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन हो जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में ये, और एंगल ऑफ इमर्जेंट कौन हो जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट हो जाएगा ये, ध्यान ये देना, एंगल ऑफ इमर्जेंट आपका ये हो जाएगा, सही है, एंगल ऑफ इमर्जेंट हो गया। तो ये एक्चुअली बहुत बच्चों को मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा होता क्यों है कि इधर से रे चलने को इधर चला गया, उधर क्यों नहीं गया। एक्चुअली इसके पीछे एक कहानी, एक रीज़न है, देखते हैं हम लोग। ओके, इसको इरेज कर दें, इसके पीछे एक रीज़न है। चलिए हम लोग दो प्रिज्म लेते हैं, एक ऐसा, सही है, और एक बिल्कुल सेम बेस का नीचे इन्वर्टेड प्रिज्म लेते हैं। अब इसको इमेजिन करो कि ये क्या बन रहा है, क्या दिख क्या रहा है, ये देखो जरा, ये क्या दिख रहा है, ध्यान से देखना जरा, ये क्या दिख रहा है, ऐसे अगर हम मिलाते हैं, इसको इमेजिन करते हैं, तो ये क्या दिख रहा है आपको, एक ध्यान से देखिए और बताइए हमको कि व्हाट इज दिस, दिस इज अ कन्वेक्स लेंस। ये क्या दिख रहा है आपको, कन्वेक्स लेंस दिख रहा है, कन्वेक्स की तरह दिख रहा है, कन्वेक्स लेंस हो गया। जब ये कन्वेक्स लेंस हो गया तो इसमें जब लाइट चलेगा, कोई भी लाइट जब चलता है तो क्या देखते हैं हम लोग, बेंड करता है कि नहीं करता है, क्या देखते हैं हम लोग, कोई भी लाइट चलता है तो क्या हो जाता है, बेंट होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल बेंट होता है, बिल्कुल वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो ये था रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, इट इज द रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, यही था, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं वो देख लेते हैं, इसको इरेज कर दे, ओके इसको इरेज कर देते हैं। इससे क्वेश्चन कैसा पूछता है वो बताते हैं आपको। तो एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपको दे देगा क्वेश्चन ऐसा कुछ, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह का देगा, पहले बताते हैं क्या देगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इस चीज़ को हम लोग एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे, कहाँ पे, लैब में, ठीक है, लैब में इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया जाता है। यहाँ पे 2 पिन लगाएंगे, कैसे प्रूफ करते वो बता देते हैं पहले, उसके बाद इस पर डील करेंगे। यहाँ पे 2 पिन लगाएंगे, पहले एक प्रिज्म रखेंगे और प्रिज्म रख के उसका आउटलाइन ड्रॉ करेंगे पेंसिल से, ठीक है। उसके बाद 2 पिन, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन पे 2 पिन लगाएंगे, समझ में आ रहा है, लाइन पे क्या करेंगे, 2 पिन लगाएंगे, और उसके बाद पिन लगा करके फिर से ग्लास प्रिज्म को रखेंगे, और दूसरे फेस से क्या देखेंगे, इस फेस पे तो पिन लग गया आपका, अब फिर से ग्लास प्रिज्म रखेंगे, दूसरे फेस से हम लोग क्या देखेंगे, पिन को देखेंगे। तो पिन को देखेंगे तो पिन कहीं कुछ इस तरफ दिखेगा, पिन कहीं कुछ इस तरफ दिखेगा, और उसके सामने क्या करना है आपको, 2 पिन और लगाना है, जहाँ पे दिख रहा है उसके सामने क्या करना है, जैसे इस सरफेस से अगर आप देखोगे तो पिन आपको कहीं इस तरफ दिखेगा, और उस पिन पे क्या करना है, जहाँ पे दिख रहा है उसके सामने पिन लगाना है, और फिर ग्लास प्रिज्म को हटाना है, और फिर डायग्राम को कंप्लीट करना, तो बिल्कुल ऐसा डायग्राम बनेगा। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछता है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, सिर्फ इसको ध्यान देना है। या बहुत सारे क्वेश्चंस भी इससे पूछ सकते हैं, बोर्ड के एग्जाम में जो आपका पूछता है हॉट टाइप का क्वेश्चन, इसी चीज़ से हॉट टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या देगा ऐसा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो मैंने बताया था ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिज्म, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सब चीज़ों पर आप ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। देखिए पहला जो यहाँ पर हम बता रहे हैं, ये आपका ऐसे हो गया, ऐसा देगा क्वेश्चन, यहाँ से ऐसे देगा और ऐसे देगा, बोलेगा क्या ये सही है, ग्लास प्रिज्म कुछ ऑप्शन दिया भाई, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऐसा कुछ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ऐसे दे सकता है, कैसे भी देगा, ठीक है, एक ऑप्शन ऐसा भी देगा,
एक ऑप्शन ऐसा भी देगा, ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन अभी आपको होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी आपको क्या पढ़ना है, कैसा भी ऑप्शन दे सकता है, उससे आप टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन सही कौन सा होगा, सही ऐसा होगा, ठीक है, ये ध्यान देना है कि सही आपके लिए सिर्फ अभी ये होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन सही और कौन सा ऑप्शन गलत है। इस तरह का क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, ठीक है। या फिर दे देगा फिगर ऐसा कुछ बना करके, बोला इंसिडेंट रे बताइए, रिफ्रैक्टेड रे बताइए, इमर्जेंट रे बताइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए। ध्यान देना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा, कौन कौन, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा, दैट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। वही क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, कुछ और दूसरा नहीं। ध्यान देना है, ये वाला नहीं, प्रिज्म का सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल को आप एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं कहेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ओके, क्लियर हो गया। क्वेश्चन कैसा पूछता है भी समझ में आ गया आपको। चलिए, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखेंगे अभी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि ये होता क्या आखिर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है। और इसके बाद हम बताएंगे रेनबो के बारे में कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। करें, ओके। आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानना जरूरी है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो एक्चुअली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपने रिफ्लेक्शन तो पढ़ा होगा, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक तरह का रिफ्लेक्शन होता है जो ट्रांसपेरेंट मीडियम से होता है। किससे होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम से होता है। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, जब लाइट कहाँ जाता है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है। तो ध्यान देना, समझना है सिर्फ इस चीज़ को कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच लाइट रिफ्लेक्ट थ्रू क्या, लाइट रिफ्लेक्ट थ्रू, बताइए जल्दी, लाइट रिफ्लेक्ट थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्ट करता है, जैसे रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ते थे तो किससे पढ़ते थे, ओपेक मटेरियल से पढ़ते थे। लाइट का रिफ्लेक्शन हम लोग किससे पढ़ते थे, ओपेक मटेरियल से पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन होगा किस चीज़ से, तो ट्रांसपेरेंट से। हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्शन के बारे में नहीं पढ़ा था, मैंने बताया भी था कि ट्रांसपेरेंट के थ्रू रिफ्लेक्शन नहीं होता, वहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक डील करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि किस मटेरियल के थ्रू होगा, किस मटेरियल के थ्रू होगा, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल के थ्रू होगा। बट इसमें सिर्फ एक कंडीशन फॉलो करना है। व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन क्या हो सकता है, तो कंडीशन है कि लाइट शुड बी पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। कंडीशन क्या है कि लाइट जो होना चाहिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। देखते हैं कैसे होता है आखिर। शुरू करें, चलिए, ठीक है। इसका आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, इसका चाहें तो आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। घर में रेजर लाइट होगा, तो रेजर लाइट अगर घर में आपका है तो क्या कीजिए, ग्लास में पानी लीजिए, शीशे के ग्लास में, उस पर रेजर लाइट चलाइए, ठीक है। उसको हल्का हल्का हिलाते जाइए, टेढ़ा करते जाइए, तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद क्या होगा, रेजर लाइट सीधा पार हो रहा था वो बेंड करके वापस आने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इट इज़ द डेंसर मीडियम। ये मान लो कौन सा मीडियम है नीचे में, ध्यान से देखना समझ में आएगा, डेंसर मीडियम, गॉट इट। ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। और ऊपर में कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम, सही है, ठीक है। ये हो गया डेंसर मीडियम, ऊपर में हो गया रेयरर मीडियम। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आपको बताया गया कि जब लाइट रे क्या बताया गया था कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा, जब लाइट रे कहाँ जाएगा, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर जाएगा। बात समझ में आ रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर जाएगा, तो नॉर्मल से दूर चला गया। अगर हम मान लो कि थोड़ा सा रे को और ऊपर करें, और ऊपर से लेके जाए रे को, ऐसे यहाँ से रे को लेके जाए ऊपर से, सही है, तो ये और बेंट करेगा, ऐसा कुछ जाएगा, दिख रहा है। अगर और हम ऊपर से लेकर के जाए रे को, और अगर हम कहाँ से लेके जाए, और थोड़ा सा ऊपर कर दे रे को यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा,
इससे पार करने लगेगा। ध्यान से देखिए, जो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमको बताइएगा पहले। अगर मान लीजिए कि रे यहाँ से चला, ठीक है, तो इसको जाना चाहिए था कैसे, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन बेंड करके इधर चला गया। अगर रे यहाँ से चला तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन बेंड करके यहाँ से जाना। जैसे जैसे एंगल को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे लाइट क्या होगा, ज़्यादा कन्वर्स करते जाएगा, ज़्यादा बेंड करते जाएगा। अगर यहाँ से चलेगा तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या हो जाएगा वो यहाँ से। और जिस एंगल से वो जाता है तबकि वो हॉरिजन पे मिले, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच इट मीट एट द हॉरिजन, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन। जिस एंगल पे चलने के बाद वो लगता है कि हॉरिजन पे मिल रहा है, लगता है कहाँ मिल रहा है, हॉरिजन पे मिल रहा है, दैट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, ठीक है, उसे कौन सा एंगल हम कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ध्यान देना, कौन सा एंगल कहते हैं उसको हम, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये आपका क्रिटिकल एंगल हो गया। क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ठीक है, सिर्फ आपको जानना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल, कोई पूछ दे कि क्रिटिकल एंगल किस पे डिपेंड करता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ आपको बताना है। ओके, अब क्रिटिकल एंगल हो गई ये क्रिटिकल एंगल जिस पे क्या हो, यहाँ आ जाए। अगर मान लीजिए कि हम, चलो यहाँ पे एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा गलत गड़बड़ हो गया वहाँ पे, बहुत ज़्यादा हो गया। अगर मान लीजिए हम लाइट को थोड़ा और ऊपर से बेंड करें, लाइट को थोड़ा और ऊपर से इंसिडेंट करवाएं, लाइट को थोड़ा और ऊपर से हम क्या करवाएं, इंसिडेंस करवाएं, लाइट को थोड़ा और ऊपर से इंसिडेंट करवाएं, तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल पे इधर जा रहा था, लेकिन जब से ऐसे आएगा वो क्या हो जाएगा, पीछे की ओर मुड़ जाएगा, वापस जिस एंगल से चल रहा था, जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। इंसिडेंट रे हो गया, दिख रहा है नीचे, इंसिडेंट रे, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट कर गया। ये कैसा था, ये जो मीडियम है, ये जो आपका मटेरियल है वो ट्रांसपेरेंट है, ग्लास है या फिर वाटर है, ठीक है, वाटर है या ग्लास कुछ भी है, तो इसके थ्रू क्या हुआ, लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस चला है। ये था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आया। क्या होता है कि जब भी कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल से दूर जाता है, नॉर्मल से क्या होता जाता है, दूर जाते जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो यहाँ से रे चलेगा वो कहाँ मिल जाएगा, हॉरिजन पे मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि समुद्र में जो फोटो खींचते हैं लोग, समुद्र में जो फोटो खींचते हैं, ऊपर में अगर टर्टल नीचे है तो टर्टल का फोटो कहाँ दिखता है, ऊपर में भी दिखता है। टर्टल का फोटो कहाँ दिखता है, ऊपर में भी दिखता है। यानी कि टर्टल का इमेज कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है। एक्चुअली टर्टल कहाँ होता है, नीचे होता है। या फिर आपने इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मिराज, आपने मिराज देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट में देखते होंगे कि एडवर्टाइजमेंट में पानी नहीं होता लेकिन पानी दिखता है। या फिर आप लोग कभी रोड पे सफ़र कर रहे होंगे तो उस कंडीशन में आपको रोड पे कुछ दूर के आगे जब देखेंगे तो आपको वहाँ पे पानी दिखता है, जब वहाँ पहुँचते तो वहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो दिस ऑल आर द इफेक्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये सारे के सारे किसके इफेक्ट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और रेनबो इज ऑल्सो अ नेचुरल फिनोमेना बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसीलिए मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यहाँ पे डील किया ताकि आपको रेनबो का कंसेप्ट समझ में आ जाए। ये समझ में आया आपको, ठीक है। जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो एक ऐसा भी एंगल आएगा जिस पे इस पे मिलेगा, यानी कि सरफेस। हॉरिजॉन का मतलब क्या होता है, सरफेस। हॉरिजॉन का मतलब क्या होता है, सरफेस, ठीक है। हॉरिजॉन का मतलब क्या होता है, हम सरफेस में मिलेगा। लेकिन जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो सीधा नहीं मिल करके, सीधा नहीं जाके, बल्कि क्या हो जाएगा, बेंड करके वापस नीचे की ओर चला जाएगा। इसी को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन होता है। और अभी हम बताएंगे आपको रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में इसका क्या इंपॉर्टेंस है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, देखते हैं। आई एम सो सॉरी, हम लोग देखते हैं रेनबो पढ़ने से पहले एक चीज़ हम लोग को देखना है, वो पढ़ना है स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ वाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, ठीक है। ग्लास प्रिज्म के थ्रू हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे किसका, सनलाइट का, यानी कि वाइट लाइट का पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग रेनबो के बारे में देखेंगे। ओके, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ वाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, ठीक है। ग्लास प्रिज्म के थ्रू हम लोग वाइट लाइट का रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। पहले उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद रेनबो देखेंगे। तो आपने आइजैक न्यूटन का नाम सुना होगा। आइजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर दैट वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। आइजैक न्यूटन पहला इंसान थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि वाइट लाइट जो होता है वो 7 कलर से बना होता है। दूसरा चीज़ उन्होंने क्या बताया कि व्हेन वी कंबाइन दीज ऑल द 7 कलर्स, जब हम इन 7 कलर्स को कंबाइन करेंगे तो फिर से वापस क्या हो जाएगा, वाइट लाइट बन जाएगा। दीज ऑल द एक्सपेरिमेंट डन बाय द आइजैक न्यूटन। ये पहली बार सारा एक्सपेरिमेंट किनके द्वारा किया गया था, आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे वो फॉर्म करता है,
क्या रीज़न होता है उसके पीछे, तो पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ वाइट लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ वाइट लाइट, वाइट लाइट, वाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। ठीक है, ग्लास प्रिज्म के थ्रू अगर व्हाइट लाइट का रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा। ठीक है, और न्यूटन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें क्या मिला रिजल्ट। जैसे ये मान लीजिए कि क्या है ग्लास प्रिज्म, पिछले पार्ट में बता रहे थे आपको ग्लास प्रिज्म है। अब ग्लास प्रिज्म है ये, अब यहाँ से जब लाइट जलाएंगे, क्या जलाएंगे, लाइट, यहाँ से व्हाइट लाइट इधर से अगर हम जलाते हैं, क्या जलाते हैं, व्हाइट लाइट। कैसा लाइट है ये, व्हाइट लाइट। जब यहाँ से व्हाइट लाइट चला, ठीक है, कैसा लाइट, व्हाइट लाइट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं आप। फ्रिज में रखेंगे, इधर से व्हाइट लाइट जलाएंगे तो उधर एक स्क्रीन रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, इधर एक स्क्रीन रखना पड़ेगा। स्क्रीन, व्हाइट स्क्रीन, ये क्या होता है, स्क्रीन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ से लाइट चला, व्हाइट लाइट जैसे यहाँ से चला, मैंने आपको बताया था कि व्हाइट लाइट जो हो गया, कोई भी लाइट जब आई जाएगा यहाँ से तो क्या करेगा, बेंड करके इस तरफ जाएगा, ऐसे ही कुछ। ठीक है, बेंड करके ये कुछ इस तरफ जाएगा, ऐसे बताए थे। तो यहाँ से बेंड करके इस तरफ चला, लेकिन यहाँ पे जब आया तो एक लाइट नहीं आया, चला यहाँ से एक वाइट लाइट, लेकिन यहाँ पे जब आया तो एक लाइट नहीं चला। ये टोटल 7 भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया, 7 भागों में बट गया। ठीक है, कितने भागों में बट गया, 7। इसको 7 हम टोटल यहाँ पे नहीं बना पाएंगे, थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, 7 यहाँ पे नहीं बना पाएंगे, ऐसे कर देते। ये पूरा एक बैंड बन के आया। क्या बन के आया, बैंड बन गया। क्या बन गया, एक बैंड, पैच। ठीक है, जो किस कलर का दिख रहा था, 7 कलर का दिख रहा था। कैसा दिख रहा था, ये 7 कलर का दिख रहा था। कैसा दिख रहा था ये, यहाँ से जब चला तो कैसे कलर का दिख रहा था, ये 7 कलर का दिख रहा था। यहाँ से चला व्हाइट लाइट, लेकिन इधर जब स्क्रीन पे दिखा तो कितने कलर का दिख रहा था, 7 कलर का दिख रहा था। एक्चुअली इसका जो कलर था वो कुछ ऐसा था। तो नीचे से लिखे VIBGYOR, ये था विविग्योर। विविग्योर मतलब वी मतलब वायलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, और मतलब रेड। ये 7 कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख रहा था। जैसे यहाँ से लाइट चला तो कितने कलर के कॉम्बिनेशन दिख रहे थे, 7 कलर के कॉम्बिनेशन दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से एक लाइट नहीं बल्कि 7 लाइट चल रही है। ठीक है, एंड फॉर्म विविग्योर किस पे बना, स्क्रीन पे बना। ये 7 कलर का बैंड बन गया। ठीक है, आपने रेनबो देखा होगा, तो बिल्कुल उसी तरह का 7 कलर का यहाँ पे बैंड बन गया। और इसी को हम क्या कहते हैं, विविग्योर। बी मतलब वायलेट, आई मतलब और इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, और मतलब रेड। इस तरह का कलर इसमें फॉर्म हो गया। नाम लिख दे सबका। ओके, आई हैव रिटन द नेम, बी वायलेट, आई इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ भाई मिस्टेक लिखा गया था, डिस्पर्सन ऑफ लाइट लिख लीजिएगा इसको, डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास, डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट थ्रू ग्लास। ठीक है, रिफ्रैक्शन लिख दिए थे। तो यहाँ पे आपका है डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो ये जब भी यहाँ से वाइट लाइट चलेगा, कौन सा लाइट चलेगा, वाइट लाइट जब भी यहाँ से चलेगा तो कितने भागों में स्प्लिट कर जाएगा, तो 7 कलर में स्प्लिट कर जाएगा। दैट इज कॉल्ड विविग्योर। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, विविग्योर कहते हैं। एंड दिस विविग्योर बैंड ऑफ दिस विविग्योर इज नोन एज स्पेक्ट्रम। इसी को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, स्पेक्ट्रम जो रिफ्रैक्शन होता है उसमें कितने कलर निकलते हैं, 7 कलर। सबसे ऊपर में कौन होता है, रेड, और सबसे नीचे में कौन होता है, वायलेट। सबसे ऊपर में कौन होता है, रेड, और सबसे नीचे में कौन होता है, वायलेट। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है, रेड और वायलेट, रेड सबसे ऊपर और वायलेट सबसे नीचे। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, तो रीजन ये है कि रेड जो लाइट होता है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, यानी वो पार्टिकल्स के द्वारा, जो आपके यहाँ पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उसके द्वारा ज़्यादा बेंट नहीं होता, ज़्यादा स्कैटर नहीं करता है, ज़्यादा डिस्पर्स नहीं करता, ज़्यादा अपना एंगल चेंज नहीं करता, क्योंकि उसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा होता है। जब स्पीड ज़्यादा होता है तो सीधे निकल जाता है, लेकिन इसका स्पीड थोड़ा कम होता है, इसलिए क्या करता है, ये बेंड कर जाता है। क्योंकि अब स्ट्रेकल ज़्यादा होंगे, जब अब स्ट्रेकल ज़्यादा होगा तो अपना रास्ता चेंज करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसका स्पीड भी थोड़ा कम है। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम में लिखेंगे द बैंड ऑफ
द बैंड ऑफ 7 color formed due to dispersion of light through glass prism is known as स्पेक्ट्रम। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन होता है बैंड ऑफ 7 कलर, ठीक है, फॉर्म्ड ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म इज नोन एज स्पेक्ट्रम। जो 7 कलर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो डिस्पर्सन होता है ग्लास प्रिज्म के थ्रू लाइट का, और उससे 7 कलर का जो बैंड बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो व्हेन लाइट पासेस थ्रू, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट क्या हो सकता है, व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज स्प्लिट इनटू 7 पार्ट्स। ठीक है, क्या होता है कि जब लाइट जो होता है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर में, ठीक है, व्हेन व्हाइट लाइट passes through prism it split into 7 color, that is called dispersion of light। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, जब भी व्हाइट लाइट इस प्रिज्म से पास करता है, 7 कलर में बेंड करता है, 7 कलर में टूटता है, स्प्लिट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। और इस डिस्पर्सन ऑफ लाइट में जो रिजल्ट आता है, जो पैच बनता है, जो बैंड बनता है, उसी बैंड को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। सबसे पहली बार किन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया था हमें, किन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इसके बारे में, तो सबसे पहली बार किन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो सर आइजैक न्यूटन ने इसके बारे में सबसे पहली बार हमें बताया था। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। अब इन्होंने एक चीज़ और बताया था हमको, रिकम्बिनेशन के बारे में, कि जब ये व्हाइट लाइट चलेगा तो ग्लास प्रिज्म से पास होने के बाद 7 कलर का फॉर्मेशन करता है। अब इसी 7 कलर को अगर दूसरी ग्लास प्रिज्म से, इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म से लेकर के जाया जाए तो क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा, रिकम्बिनेशन होगा, और रिकम्बिनेशन के बाद फिर से वापस ही व्हाइट लाइट देने वाला है। तो हम लोग उसके बारे में भी देख लेते हैं। इसको इरेज कर दे। ये चीज़ समझ में आया, डिस्पर्सन ऑफ लाइट किसको कहते हैं, कि जब यहाँ पे देख लीजिए, डिस्पर्सन ऑफ लाइट किसको कहते हैं, कि व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म, जब व्हाइट लाइट कहाँ से पास करता है, प्रिज्म के थ्रू पास करता है, इट स्प्लिट इनटू 7 कलर। वो कितने पार्ट में टूट जाता है, 7 कलर में टूट जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट या डिस्पर्सन ऑफ लाइट कह सकते हैं। यहाँ पे व्हाइट लाइट लिख दीजिएगा, ज़्यादा सुंदर होगा, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, कौन सा लाइट का डिस्पर्सन हो जाएगा, व्हाइट लाइट का डिस्पर्सन हो गया, तो डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट यहाँ पे आपने लिख दिया। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट हो गया। अब इसके बाद सर आइजैक न्यूटन ने क्या कहा था, सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि दिस लाइट कैन व्हेन रिकम्बाइन या कंबाइन इट फॉर्म व्हाइट लाइट। जब इन तरह के कलर, इस तरह के कलर, विविग्योर का पूरा कलर अगर एक प्रोपोर्शन में मिलाया जाए, ठीक है, 2 एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। एक एक्सपेरिमेंट न्यूटन डिस्क लॉ भी कहलाता है, न्यूटन डिस्क के थ्रू उन्होंने प्रूव किया था, और दूसरा उन्होंने इसी चीज़ को प्रूव किया इन्वर्टेड प्रिज्म को रख करके। चलिए देखते हैं उसके बारे में, इरेज कर दे इसको। ओके, तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे, रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट भी लिख सकते हैं, रिकम्बिनेशन यानी कि फिर से कम्बिनेशन होगा, रिकम्बिनेशन ऑफ 7 कलर that obtained by dispersion of white light। ठीक है, हम लोग उसका रिकम्बिनेशन देखेंगे कि डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट का रिकम्बिनेशन वो देखें कैसे रिकम्बाइन होता है। तो सर आइजैक न्यूटन ने 2 एक्सपेरिमेंट किया था। सर आइजैक न्यूटन ने कितने एक्सपेरिमेंट किए थे, टोटल 2 एक्सपेरिमेंट किए थे। तो न्यूटन डन 2 एक्सपेरिमेंट टू प्रूव इट। न्यूटन सर ने कितने एक्सपेरिमेंट किए थे, टोटल 2 एक्सपेरिमेंट किए थे इस चीज़ को क्या करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि रिकम्बिनेशन होता है। जैसे पहला जो किया था उन्होंने, फर्स्ट क्या था भाई, तो उसको समझा देते हैं, न्यूटन
न्यूटन डिस्क। ठीक है, न्यूटन साहब ने एक डिस्क बनाया था। ठीक है, आपने डिस्क देखा होगा, डिस्क डीवीडी प्लेयर। ठीक है, तो उन्होंने एक डिस्क बनाया जिसका नाम दिया गया न्यूटन डिस्क। और उन्होंने क्या कहा, इफ वी कंबाइन ऑल द कलर ऑफ द विबग्योर, ऑल द कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम, सारे कलर को, अगर स्पेक्ट्रम के जितने भी कलर्स हैं वो सारे कलर को अगर सेम रेशियो में मिलाया जाए, सेम प्रोपोर्शन में मिलाया जाए और उसको एक स्पीड से घुमाया जाए, तो वी विल ऑब्टेन वाइट लाइट अगेन। तो वो कैसा दिखेगा, इट सीम्स वाइट। तो लिख दे उसको, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस experiment according to this experiment, Newton said if we combine these 7 color, if we put these 7 color, ऐसे कर दो, if we put these 7 color मतलब 7 color of the spectrum on a disk in same ratio या same proportion भी लिख सकते हैं। सेम रेशियो, अगर हम उस सारे को क्या करें, सेम रेशियो में मिक्स करें। कैसे मिक्स करें, सेम रेशियो मिक्स करें या सेम रेशियो में मिलाएं। ठीक है, सेम रेशियो में मिलाएं, डिस्क पे लगाएं, किस रेशियो में, सेम रेशियो में लगाएं, सेम रेशियो, एंड देन रोटेट द डिस्क, then we obtain rotate the disk with speed, with high speed, then we will obtain white light. Then we will obtain white light या it seems white। वो क्या हो जाएगा, हम लोग व्हाइट लाइट ऑब्टेन करेंगे या फिर वो कैसा दिखने लगेगा, व्हाइट। न्यूटन डिस्क कैसा बना लेंगे, ठीक है, इसमें 7 पार्ट्स हम लोग डिवाइड करते हैं। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 पार्ट हो गए। अगर इसको 7 पार्ट में डिवाइड किया गया और इसको कैसे अरेंज किया गया, विबग्योर के फॉर्म में, VIBGOYOR, है ना, विबग्योर के फॉर्म में डिस्क बन गया, विबग्योर के फॉर्म में इसको अरेंज किया गया और उसके बाद डिस्क को तेजी से घुमाया गया। किसी चीज़ में फिक्स कर लो, उसको तेजी से घुमाओ। जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, घिरनी घुमाते थे, घिरनी, या फिर आम का पत्ता लेकर ऐसे दौड़ते थे, लेकर कैसे लगा दिया आम का पत्ता है, लेकर दौड़ते थे, आम का पत्ता का तो गोल गोल घूमने लगता था। या फिर हम लोग देखे होंगे विंड मिल या फ़ैन ऊपर लगा होता है, तो फ़ैन अगर इस 7 कलर्स के कम्बिनेशन से बनाया जाए फ़ैन को, ठीक है, और उसके बाद फ़ैन को घुमाया जाए तो आपका जो फ़ैन होगा कैसा दिखेगा, वाइट दिखेगा। ठीक है, तो न्यूटन ने इस चीज़ का एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, न्यूटन डिस्क। ठीक है, न्यूटन डिस्क को अगर तेज़ी से घुमाया जाए तो वाइट कलर का दिखेगा। या फिर आज के ज़माना में जो आपका डिस्क आता है, CD डिस्क आता है, ठीक है, DVD प्लेयर आता है, वो अगर उसको तेज़ी से घुमाएंगे तो भी कैसा दिखने लगता है, वाइट कलर का दिखने लगता है, क्योंकि वो भी कितने कलर से बना होता है, 7 कलर से बना होता है। और सेकेंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, रेज कर दे इसको, समझ में आ गया न्यूटन डिस्क। ओके, सेकेंड एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं। ओके, तो सेकेंड हम लोग देखते हैं, सेकेंड में क्या लिखा, रिकम्बिनेशन थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास प्रिज्म के थ्रू ही रिकम्बिनेशन करेंगे उसका। जैसे मान लीजिए एक यहाँ से प्रिज्म, ठीक है, एक प्रिज्म है यहाँ से। अब यहाँ से जो वाइट लाइट चलेगा इसका क्या होगा, डिस्पर्सन होगा, और ये टोटल 7 कलर में स्कैटर कर जाएगा। तो ऊपर वाला कौन सा कलर होगा, रेड, और नीचे वाला कौन सा होगा, वायलेट। दिख रहा है आपको। अब एक क्या करेंगे, इन्वर्टेड प्रिज्म रखेंगे। कैसा प्रिज्म रखेंगे, सेम साइज का इन्वर्टेड प्रिज्म रखेंगे। कैसा प्रिज्म रखेंगे, इन्वर्टेड, ठीक है, जो इसके जस्ट अपोजिट होगा, एक सीधा और एक उल्टा। अब यहाँ से जो रेज चलेंगे ऐसे ऐसे,
यहाँ से जो रे चला, अब यहाँ से जब रे कंबाइन होगा, जब बाहर आएगा तो ये कुछ ऐसे आएगा, ये हो गया। और यहाँ से जो रे निकलेगा और फिर से वापस कैसा निकलेगा, वाइट लाइट। ठीक, कैसा लाइट चला था, वाइट लाइट चला था, और यहाँ से कैसा मिला, फिर से वापस वाइट लाइट मिला। ये भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया न्यूटन के द्वारा। और ये होता है रिकॉम्बिनेशन थ्रू ग्लास प्रिज्म, इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म। एक ग्लास प्रिज्म सीधा लेते हैं, इरेक्ट ग्लास प्रिज्म, एंड सेकंड कैसा लेते हैं, इन्वर्टेड। ठीक है, उल्टा लेते हैं, एक सीधा लिए और दूसरा कैसा लिए, उल्टा लिए। जब इससे व्हाइट लाइट चलेगा और स्कैटर करके 7 कलर में आएगा, फिर से वापस जाएगा तो क्या होगा, व्हाइट कलर में आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप एक स्क्रीन लगाते हो, एक स्क्रीन लगाओगे तो यहाँ पे रेनबो दिखेगा, यानी कि सॉरी स्पेक्ट्रम दिखेगा, पैच दिखेगा 7 कलर का। लेकिन फिर इधर लगाओगे तो कैसा दिखेगा, कोई पैचेस नहीं दिखेगा, व्हाइट कलर का दिखेगा। ये रिफ्रैक्शन था किसके थ्रू, रिकॉम्बिनेशन था किसके थ्रू, ग्लास प्रिज्म के थ्रू। तो इसमें क्या होता है, फॉर रिकॉम्बिनेशन थ्रू ग्लास प्रिज्म, glass prism, two prism is taken, one is other to the inverted to the other, one is inverted मतलब उल्टा है ना, inverted to the other। एक जो होता है दूसरे का क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। एक सीधा रहेगा, दूसरा क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, when white light passes through first prism, it dispersed into 7 color, या split into 7 कलर। कितने पार्ट में टूट जाएगा, 7 कलर में स्प्लिट कर जाएंगे। एंड when these 7 colors passes through other prism, it recombine, ठीक है, recombine and produce white light again, that is called recombination। ठीक है, और इसी को हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। यानी कि जैसे यहाँ से व्हाइट लाइट चलेगा, 7 कलर स्प्लिट करेगा, फिर वापस दूसरे इन्वर्टेड प्रिज्म से जाएगा, तो वापस कैसा हो जाएगा, ये फिर से व्हाइट लाइट प्रोड्यूस हो जाएगा। दिख रहा है सब, नोट कर लीजिए इसको। ओके, इरेज कर दें इस तरह की चीज़ें। तो ये डायग्राम ही सिर्फ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सिर्फ डायग्राम हमेशा पूछता है, हमेशा क्या पूछता है, डायग्राम पूछता है। और कभी कभी पूछ देता है रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। अगेन दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बाइन, दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, है ना, रिकॉम्बिनेशन। उसी को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। एक मिनट थोड़ा सा कैमरा को नीचे कर ले। रिकॉम्बिनेशन उसी को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन। व्हाइट लाइट चलता है और स्प्लिट करता है 7 कलर में, और 7 कलर फिर से मिलकर व्हाइट लाइट बन जाता है। ठीक है, तो आप रिकॉम्बिनेशन को सिंपली समझ सकते हैं कि व्हेन व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर एंड व्हेन इट पासेस थ्रू अनदर इन्वर्टेड प्रिज्म, जैसे ही वो दूसरे इन्वर्टेड प्रिज्म के थ्रू पास करता है, इट अगेन बिकम्स व्हाइट लाइट, फिर से वो क्या जाता है, व्हाइट लाइट बन जाता है। दैट प्रोसेस, दैट फिनोमेना इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। उसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसी फिनोमेना। सिंपल शब्द में समझिए कि जब व्हाइट लाइट एक ग्लास प्रिज्म के थ्रू चलता है तो 7 कलर में स्प्लिट कर जाता है, फिर वही 7 कलर अगर इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म के थ्रू चलता है तो फिर से वापस व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट कहते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। देखिए यहाँ से ऐसे देखो या फिर यहाँ से देखो, इस तरफ से देखो या फिर इस तरफ से देखो, कहीं से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई इंसान नीचे से देखे या कोई इंसान ऊपर से देखे, कोई इंसान नीचे से देखे, कोई इंसान ऊपर से देखे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। दोनों तरफ से इमेज क्या दिखेगा आपको, हमेशा सेम दिखेगा। ये रिकॉम्बिनेशन। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक।